अब तो मुझे कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। और भाग्यवान, तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ। राक्षस, मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूं? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद, जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ जाओ। घर में अनाज की बोरियां नहीं है। राक्षस? ओह, ठीक है, अभी जाता हूं और लेकर आता हूं अनाज की बोरियां। वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। ज्ञानचंद की पत्नी, अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आई? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राक्षस, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूं, बल्कि एक मायावी राक्षस हूं। इसीलिए जो भी तुम मुझे कार्य करने को दोगे, उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा। अब बताओ, और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद थोड़ा सोच में पड्डी हच जाता है। ज्ञानचंद, अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। राक्षस, ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। ज्ञानचंद की पत्नी, सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है जी। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया तो? ज्ञानचंद, अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो ये कितनी जल्दी मेरा बताया हुआ कार्य कर देता है। देख, अगर यह मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। मैं हमेशा ही इसे कोई ना कोई कार्य देता ही रहूंगा। हाँ। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। राक्षस, है मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कराया हूं। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद की पत्नी, अरे नहीं नहीं जादुई राक्षस, तुम क्या बोल रहे हो? इन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी ज्ञानचंद की पत्नी राक्षस के लिए खूब सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन चटकर जाने के बाद भी राक्षस की भूख शांत नहीं होती। राक्षस, और भोजन लेकर आओ जाओ, मुझे और भूख लगी है। जाओ, मेरी भूख शांत करो। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी दोनों ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। ज्ञानचंद, अरे, पूरे घर का राशन तो खा गया ये जादुई राक्षस। आखिर अब कैसे शांत होगी इसकी भूख? तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बहुत बड़े पतीले में, जिसमें खूब सारा दूध रखा होता है, उसमें उन तुलसी के पत्तों को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राक्षस के पास लेकर जाती है। ज्ञानचंद की पत्नी, ये लो जादुई राक्षस, इस दूध को पी लो। इस दूध से तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। जिसके बाद राक्षस सारा दूध पी जाता है और एक लंबी डकार लेता है। राक्षस डकार मारते हुए, अब आया मजा, अब मेरी भूख शांत हो गई है। वाकई ये दूध बहुत ही स्वादिष्ट था, आनंद आ गया। अच्छा बताओ, अब क्या कार्य करना है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ज्ञानचंद उसे कोई ना कोई काम बता देता और राक्षस झट से कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ज्ञानचंद के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। ऐसे में ज्ञानचंद बहुत दुखी हो गया। ज्ञानचंद, अरे भाग्यवान, ये मैंने क्या आफत अपने गले में डाल ली है। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूं, राक्षस उसे बहुत शीघ्र ही कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लगता है आज तो मुझे वो राक्षस खा ही जाएगा। भाग्यवान, अब मैं क्या करूंगा? ज्ञानचंद की पत्नी, दैया रे दैया, आप चुप हो जाइए जी। मैंने आपसे कहा था वो जादुई राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं उस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। हाँ। ध्यानचंद, अरे हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ आज से अपने सारे
कार्य स्वयं ही करूंगा। लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो भाग्यवान। ज्ञानचंद की पत्नी। अच्छा ठीक है, अब आप देखना, मैं उस राक्षस को आज कितना महत्वपूर्ण कार्य देती हूँ जिसे वो जादुई राक्षस कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर राक्षस आ जाता है और ध्यानचंद से कहता है, राक्षस, हे मनुष्य, बताओ मुझे आज क्या कार्य करना है। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद की पत्नी। ओ जादुई राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। मेरी झोंपड़ी के पीछे एक मोती नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ इस मोती की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस मोती की दुम सीधी नहीं हो जाती तुम यहाँ वापस मत आना। हाँ। राक्षस। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उस मोती कुत्ते की दुम को सीधी करके अभी आता हूँ। राक्षस के जाने के बाद ज्ञानचंद। अरे भाग्यवान, ये क्या काम दिया तुमने उस जादुई राक्षस को। तुम देखना, वो अभी मोती की दुम सीधी करके आता ही होगा। हाँ, अब तो वो मुझे खा ही जाएगा। ध्यानचंद की पत्नी। दैया रे दैया, आप भी ना बिल्कुल मूर्ख हैं। अरे भला कुत्ते की भी दुम कभी सीधी होती है? वो जादुई राक्षस मोती की दुम को कभी सीधा नहीं कर पाएगा और ना वापस यहाँ लौट कर आएगा। ज्ञानचंद। अरे वाह भाग्यवान, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई वाह, मान गया तुम्हें। क्या दिमाग लगाया तुमने भाग्यवान। अब वो राक्षस वर्षों तक कभी मोती की दुम को सीधा नहीं कर पाएगा। अगले ही दिन से ध्यानचंद अपने सारे काम खुद करने लगा, किसी आलस के बिना। और उधर जादुई राक्षस मोती के पीछे उसकी दुम को सीधा करने के लिए कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। ना तो वह कभी मोती की दुम को सीधा कर पाया और ना लौटकर ज्ञानचंद के पास आ पाया। मोती रुक जा। मोती मेरी बात मान ले। मेरे प्यारे मोती, तुझे खाने के लिए रोटी दूंगा, दूध दूंगा, जो कहेगा वह सब दूंगा। अरे रुक जा, मुझे मरवाकर मनेगा क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा, अपने और साथियों को बुलाना पड़ेगा। कहिए मालिक, क्यों बुलाया? लग जाओ काम पर, इसकी पुष्ट सीधी कर दो। जी मालकी। सभी उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन मोती के पुछ को सीधा नहीं कर पाए। हार मानकर एक एक भागने लगे।